हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली संपूर्ण व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और साथ में एक क्वेश्चन हम पर्यायवाची शब्द का भी करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं हुआ है। तो पहला है इसमें अपरिग्रह, अपांग, अपेक्षा और अपेत। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो नीचे से देखते हैं हम। अपेत, तो आपको पता है ये किससे बना है? अप धन इत से बना है अपेत। आ और ई मिलके क्या हो गया? ए। तो इसमें तो है अप उपसर्ग। अपेक्षा किससे बना हुआ है? अप धन इच्छा से। अप धन इच्छा से आ और ई मिलके इसमें भी ए हो गया, इसमें भी अप उपसर्ग है। अपांग किससे बना है? अप धन अंग से। अप धन अंग से बना है अपांग। तो इसमें भी अप उपसर्ग हो गया। अब आपने तीन विकल्प को छांट लिया, तीन विकल्प में अप उपसर्ग कर दिया, तो आप राइट आंसर को तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसमें भी अप है, इसमें भी अप है, इसमें भी अप है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर तो कुछ कौन सा हो गया इसमें? अपरिग्रह। तो इसमें कौन सा है? एक तो ए है, दूसरा है परि और एक है ग्रह। अपरिग्रह। तो इसमें दो उपसर्ग हो गए, एक ए हो गया, एक परि हो गया। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? अपत्यवाचक, या इसी को आप बोल सकते हो संतान बोधक। अपत्यवाचक प्रत्यय का ही दूसरा नाम होता है संतान बोधक प्रत्यय। तो कौन सा है? मागध, आंजनेय, वैचित्र और मार्कंडे। मार्कंडे। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया करें। तो अपत्यवाचक को ही संतान बोधक प्रत्यय भी बोलते हैं, जिससे हमें संतान की उत्पत्ति का बोध हो। तो नॉर्मल है, मगध में जब मैंने अ प्रत्यय जोड़ा तो बना मागध। तो ये तो मगध प्रदेश की संतान हो गई। मगध राज्य में निवास करने वाले लोगों को मागध बोल सकते हैं, मागध। आंजने, अंजनी, अंजनी धने, अंजनी धन ये से बना है आंजने। तो अंजनी की जो संतान है वो कहलाई आंजने। तो ये भी बिल्कुल सही है। मारकंड किससे बना है? मृकंड, मृकंड धन ये से बना है ऋषि की वजह से। ये किस में कन्वर्ट हो गया? आर में कन्वर्ट हो गया। तो मारकंड ये भी है, मारकंड ऋषि की संतान। तो लेकिन विचित्र, विचित्र शब्द किसका बना है? भाववाचक है। इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी ये दिखे पीछे, ये दिखे, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है, क्योंकि आपको पता है ये बना है विचित्र में ये जोड़ने से। विचित्र में क्या जोड़ने से बना है? ये जोड़ने से। जैसे ही ये प्रत्यय जुड़ता है, आपको पता होगा ये प्रत्यय होता है वो आदि वृद्धि वाला प्रत्यय होता है। तो ये ई होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो बनता है। और ये पीछे वाला शब्द कैसा हो जाता है? अर्ध स्वर हो जाता है। तो ये बना है भाववाचक तद्धित प्रत्यय से। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? धैर्य, चतुराई और प्रेम, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, खुलापन, फूहड़ता और सूर्य, उदासी, शेर और चालाकी। सभी की सभी भाववाचक संज्ञाएं होनी चाहिए। तो नॉर्मल है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें आ गया शेर, तो शेर तो जाति में गया ना, ये ऑप्शन डिलीट। इसमें आ गया सूर्य, तो सूर्य, चंद्रमा, तो ये तो व्यक्ति में गए, ये ऑप्शन डिलीट। इसमें आ गया वृक्ष, वृक्ष बहुत सारे हो सकते हैं, वृक्ष तो एक जाति है, तो ये भी जाति में गया, तो ये ऑप्शन डिलीट। तो अब आपने तीन विकल्पों को निकाल दिया, तो राइट आंसर कौन सा बचा? फर्स्ट विकल्प। आपको पता होगा धैर्य कैसे बना है? धीर में ये प्रत्यय जोड़ने से बनता है धैर्य। धीर में ये प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? धैर्य। चतुर में आई प्रत्यय जोड़ने से बना चतुराई। और प्रेम मूल भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? एक से अधिक। सुधन रचित, इसमें तो एक है।
अनुधन शासन, इसमें भी एक है। अधधन मरा, अधमरा, तो इसमें भी एक है। तो बचा कौन सा? तीसरा विकल्प। तो पर्यावरण, देखो इसका स्पष्टीकरण भी किया है मैंने। पर्यावरण बना है परिधन आधन वर्ण से। इसमें परि भी हो गया क्योंकि या 30 है तो इसमें हो गई अड़ संधि। परिधन आ बचा, आवरण में आ ले लिया आपने आवरण में से, और वर्ण। तो परिधन आधन मरण, अधधन मरा, अनुधन आसन और सुधन रचित। तो विकल्प कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। किसी शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन को हल करो उसमें गोला कर लो, इसमें पूछा क्या जा रहा है, सही है या नहीं है, ये भी मेन फोकस करने वाली बात है। इससे भी हमारे 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही होंगे यदि आपने परीक्षा में नहीं और है को ध्यान रख लिया तो। महामात्म, महादन, आमत्त, आमात्य मत कर देना इसको, आमत्त होता है, आमत्त बोलते हैं मंत्री को, आमत्त। भयाक्रांत, भेदन, आक्रांत, बिल्कुल सही है। इन चारों की चारों में दीर्घ स्वर संधि है। मोस्ट है ये चारों की चारों, PSI एग्जाम में चारों आए हैं। भयाक्रांत किससे बना है? भेदन आक्रांत से बना है। स्नेह, स्नेह आविष्ट, स्नेहधन आविष्ट से बना है, बिल्कुल सही है। कंठकाकीर्ण, कंटक धन अकीर्ण नहीं होगा, क्या होगा ये? आकीर्ण होगा। क्या होगा? आकीर्ण। कंटकाकीर्ण से बनता है कंटक धन आकीर्ण बनेगा, अकीर्ण नहीं, तो यही गलत है। कांटों से भरा हुआ, आकीर्ण। ये क्वेश्चन, अब हमने तीसरा क्वेश्चन पे आ गए हम। पर्यायवाची के 2 पहली क्लासों में कर लिए हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चंडी और कालका ये तो हैं दुर्गा के, आपने पढ़ा भी होगा। चंडी और कालका दुर्गा के हैं। अंबिका और गौरी ये किसके हो गए? पार्वती के हो गए। सची और प्लोमजा ये किसके हो गए? इंद्र, और इंद्र की वाइफ का नाम क्या है? इंद्राणी। किसके हो गए? इंद्राणी के। तो सची और प्लोमजा किसके हो गए? इंद्राणी के। आपको पता होगा सिंधुजा, सिंधुजा बोलते हैं लक्ष्मी को। सिंधुजा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को। और गिरा बोलते हैं सरस्वती को। गिरा किसको बोलते हैं? सरस्वती को। तो परस्पर पर्यायवाची ये तीसरे विकल्प में नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। विकल्प सेम के शब्द परस्पर पार्यफ नहीं है। सिंधुजा शब्द बोलते हैं लक्ष्मी को, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, और गिरा शब्द बोलते हैं सरस्वती का पार्यफ है। तो आई होप आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से वो तीसरा जो विकल्प था वो गलत था। तो लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? इसे रमा भी बोल सकते हैं, कमला भी बोल सकते हैं, पद्मा भी बोल सकते हैं, इंदिरा भी बोल सकते हैं, श्री, श्री, चंचला भी बोल सकते हैं, हरिप्रिया, हरि विष्णु को बोलते हैं, विष्णुप्रिया, पद्मासना, पद्म का आसन होता है। पद्म का मैंने आपको बता भी दिया था, पद्म होता है पर्यायवाची कमल का। अविदिजा ये भी है, चपला भी है क्योंकि ये स्तर नहीं होती लक्ष्मी, और मणिमाला भी है, मोतियों की माला भी है। तो ये सारे के सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गए। तो चपला को विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें चंचला को भी विशेष रूप से ध्यान रखना, पद्मा भी इम्पोर्टेंट है, हरिप्रिया, मणिमाला और इंदिरा। बाकी के जितने भी हैं आप आसानी से कर सकते हो उनको। सरस्वती के पार्यव कौन कौन से हैं? तो शारदा भी बोलते हैं सरस्वती को, भारती भी बोल सकते हैं। भारती मेरी एक फ्रेंड थी जो बीएड में मेरे साथ पढ़ती थी, छोटी सी थी लेकिन उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो भारती, वीणा पाणी, हंस वाहिनी, वाक देवी, वाक धन देवी से बनता है वाक, वाक देवी वो हो गई इसमें व्यंजन संधि। वागीश्वरी, वाक धन ईश्वरी, ईश्वर, ईश्वरी, बागीश्वरी। तो याद हो गए होंगे आपको ये। तो पर्यायवाची हो गए सरस्वती के। विकल्प ए के शब्द चंडी और कालका दुर्गा के पार्यव हैं। विकल्प बे के शब्द अंबिका और गौरी पार्वती के पार्यव हैं। और विकल्प दे के शब्द सची और प्लोमजना इंद्राणी के पार्यव हैं। तो आई होप मैंने आपको ये सारे के सारे स्पष्ट कर दिए थे क्वेश्चन में। ये दोनों दुर्गा के थे, ये दोनों पार्वती के थे, और ये दोनों किसके थे? इंद्राणी के थे। तो दुर्गा के अन्य पार्यव कौन कौन से हो सकते हैं? अन्नपूर्णा, अब आपको पता भी होगा नवरात्र चल रहे हैं, आप लोगों ने भी शायद फास्ट रखा होगा। उग्रा भी बोल सकते हैं इसको, कपड़दनी भी बोल सकते हैं, कामाक्षी,
कुष्मांडी, कल्याणी, कालिका, खेचरी, चंडी, चामुंडा, जगत अम्मा, वो हो गई इसमें व्यंजन संधि, भवानी, त्रियंबका। अब आप इससे ध्यान रखना, त्रियंबक बोलते हैं शिव को, कहीं आप त्रियंबका पार्वती को मत कर देना, ध्यान रखना इसको। त्रियंबक बोलते हैं शिव को और त्रियंबका बोलते हैं दुर्गा को। पार्वती के अन्य पर्यायवाची शिवा, गौरी, उमा, भवानी, अंबिका, गिरिजा और गिरी आए शब्द, तो गिरी किसका होगा? सरस्वती का। शैल सुता, क्योंकि शैल से इसका निर्माण हुआ है, गिरी माने पर्वत से जिसका जन्म हुआ है। अंबिका, शिवा, गौरी, उमा और भवानी। आप इसको आप ध्यान रख लेना, इसमें त्रियंबक आया है, ये तो दुर्गा का है, और भवानी कहीं आप ऐसे कर दें कि दुर्गा भवानी है ना, तो दुर्गा का नहीं होगा, भवानी किसका होगा? पार्वती का होगा। हमेशा ध्यान रखो ऐसी चीज़ों को, जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है उनको आप एक पन्ने में लिख लो और आपको जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ आप उसको चिपका दो, जिससे आप उसको बार बार देख सको। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती मैं उसे पन्ने में लिख के और चिपका देती हूँ, जो बार बार सभी हम कमरे में घुसें आए जाएं तो उस पर हमारी नज़र पढ़ सके, ऐसी जगह चिपकाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, आपको फोकस करना कहाँ है, एक तो इस वर्ड पे फोकस करना है, एक भवानी पे, कि ज़्यादातर हम बोलते हैं ना जय दुर्गा भवानी, लेकिन भवानी शब्द किसका पार्यव है? पार्वती का पार्यव है। देखो इस प्रकार से याद कर लें, इसमें वाह आया हुआ है, उसमें भी वाह है। इंद्राणी के कौन कौन से हो गए? इंद्र की पत्नी इंद्राणी, आपको पता होगा ये डे क्यों आया है? जब भी रे और मूर्धन्य से और ने आए, कहीं भी शब्द के पीछे आगे कहीं भी आए, धन से पहले धन के बाद, तो इस ने का क्या हो जाता है? डे हो जाता है। इसलिए इसमें रे आया हुआ है ना इंद्राणी, इसलिए इसका क्या हुआ है? डे हुआ है। तो इसके अन्य पार्यव कौन कौन से हो सकते हैं? इंद्रिय, बाष्वी, शक्राणी और मधुवाणी, ये होते हैं इंद्राणी के पर्यायवाची। तो आज की क्लास में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तो किस विकल्प के सभी पर्यायवाची नहीं है, इसका मैंने आपको फुल स्पष्टीकरण दे दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये दोनों किसके थे? चंडी और कालिका दुर्गा के थे। अंबिका और गौरी किसके थे? नॉर्मल पार्वती के। सिंधुजा था लक्ष्मी का और गिरा था गिरीश शब्द आए, गिरिजा शब्द आए तो वो तो होगा पार्वती का, और गिरा शब्द आए वो होगा सरस्वती का। इनको ध्यान रखना। और सची और प्लोमजा ये किसके हैं? इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।